अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लॉकडाउन में ईद उल अजहा की नमाज कैसे पढ़ेंगे? मस्जिदें बंद हैं और गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही है, तो क्या घर पर ईद उल अजहा की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? देखिए, इसके हवाले से आप ये समझ लीजिए कि ईद उल अजहा हो या ईद उल फित्र हो या जुमा की नमाज हो, इन सब के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर आप घर पर या अपने घर की टेरिस पर या बिल्डिंग के नीचे इन तमाम शर्तों के साथ आप ईद उल अजहा की नमाज कायम कर सकते हैं, तो आप घर पे भी ईद उल अजहा पढ़ सकते हैं, बिल्डिंग के नीचे, छत पर, मस्जिद में, कहीं भी, लेकिन शर्तें पाई जाना जरूरी है। और अगर शर्तें ना पाई जाएं तो आप बिल्कुल ईद उल अजहा की नमाज हो, ईद उल फित्र की हो या जुमा की नमाज हो, आप नहीं पढ़ सकते हैं, कहीं भी नहीं पढ़ सकते अगर शर्त ना पाई जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो शर्तें क्या हैं। तो देखिए, जहां बहुत सारी शर्तें हैं और खास करके लॉकडाउन में जो शर्त नहीं पाई जाएगी वो है इज़्ने आम, यानी तमाम लोगों को आने की परमिशन होनी चाहिए। अब मैं पूछूं, आपके घर में अगर नमाज होगी तो क्या इलाके के तमाम लोगों को आने की इजाजत देंगे? नहीं देंगे। और इसी तरह इज़्ने आम के साथ साथ लोगों को ये मालूम भी होना चाहिए कि यहाँ पर ईद उल अजहा या ईद उल फित्र या जुमा की नमाज हो रही है, यानी ऐलान आम भी होना चाहिए। तो अगर न इज़्ने आम है, न ऐलान आम है, और ना ही, और एक शर्त जो इसकी होती है कि बादशाह इस्लाम या कम से कम जो इसका अकल्ले दर्जा है कि मोहल्ले के लोगों ने जिसे अपना इमाम बना लिया हो, उसने जुमा कायम किया हो। बादशाह इस्लाम हो या उसका कोई नायब हो या काजी हो या शहर का बड़ा मुफ्ती हो या मोहल्ले के लोगों ने जिसे अपना इमाम बना लिया हो, उसने जुमा या ईद उल फित्र या ईद उल अजहा की नमाज कायम किया हो, ये भी एक शर्त है, ये भी नहीं पाई जाती। इसलिए जो है जुमा की नमाज हो या ईद उल अजहा हो या ईद उल फित्र हो, घर पर, बिल्डिंग में, आम जगहों पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब लोग ये सवाल करते हैं कि भाई मस्जिदों में भी तो लॉकडाउन है, इज़्ने आम नहीं पाएगा। तो देखिए, वहां पर जो है मतलब पहले से जुमा कायम है, ईद उल फित्र भी कायम है, ईद उल अजहा भी कायम है और लोगों को मालूम है। जहां तक बात इज़्ने आम की आती है तो वह एक शरई मजबूरी की वजह से इज़्ने आम नहीं होता है। और जब आप घर पर कायम करेंगे तो इज़्ने आम भी नहीं होगा और बादशाह इस्लाम या उसका नायब या काजी या शहर का मुफ्ती या मोहल्ले का इमाम कोई आपके घर पे जुमा कायम या ईद उल फित्र या ईद उल अजहा कर रहा है, नहीं, आप खुद कर रहे हैं। तो ये जो शर्त है ये भी नहीं पाई जा रही है। और मस्जिद में जो नहीं पाई जाती है तो उसकी वजह ये होती है कि वहां शरई मजबूरी है, और जहां तक जो है कायम करने की बात है तो पहले से वहां कायम है और सारे लोगों को मालूम भी है। इसलिए ईद उल अजहा की नमाज आप घर पर नहीं पढ़ सकते हैं। मस्जिद में जितने लोगों को परमिशन है उतने लोग मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा करेंगे, और जिन लोगों को परमिशन नहीं है तो वो मजबूरी में माजूर है, वो उन पर वाजिब भी नहीं, वो अपने घर पर ईद उल अजहा के दिन 4 रकात चाश्त की नमाज पढ़ें। 4 रकात चाश्त की नमाज नियत कैसे करेंगे? नियत के मैंने 4 रकात नमाज चाश्त नफल वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। 4 रकात आप पढ़ेंगे, चारों रकातों में सूरह फातिहा के बाद आप सूरत मिलाएंगे। ठीक है, चारों, जैसे आप सुन्नत पढ़ते हैं 4 रकात, उसी तरह आप इसको भी पढ़ेंगे। चारों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे। अच्छा, इसके हवाले से ये भी है कि आप इसे जमात के साथ भी पढ़ सकते हैं, अकेले भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल, चाहे आप जमात के साथ पढ़ें या अकेले पढ़ें, आपको क़िराअत यानी अल्हम्दु शरीफ और सूरत जो आप पढ़ेंगे उसे आहिस्ता पढ़ेंगे, तेज आवाज में नहीं पढ़ेंगे। तो आप अपने घरों पर चाश्त की नमाज का एहतमाम करें, घर वालों के साथ मिलकर। कोई काबिल इमामत हो, इमामत के लायक हो तो घर में जमात भी कर सकते हैं, और तन्हा तन्हा पढ़ना ये शरीयत में ज्यादा पसंदीदा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। गुजारिश है क्लिप को जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।